कराची में खुले मेन होल्स मौत के कुएं बन गए। शहरियों के सरों पर खतरा मंडलाने लगा। मंगूपीर MPR कॉलोनी में एक और बच्ची खुले गटर में जा गिरी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बच्ची को मेन होल में गिरते वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। मौके पर मौजूद लोगों ने फौरी तौर पर बच्ची को निकाल लिया। कराची में नन्हे बच्चे की गटर में गिरने से मौत। दिल दहला देने वाले मनाजिर। स्टोर की सिर्फ 2 सीढ़ियों के बाद खुला हुआ गटर मौजूद था। बच्चा बाप के पास जाने के लिए दौड़ा तो गटर में जा गिरा। बेबस मां चीखती रही, दुहाइयां दी, मगर कुछ ना हो सका। कराची नीपा चौरंगी के करीब खुले मेन होल में गिरने से बच्चे की मौत के वाक़े की तहकीकात मुकम्मल। BRT और स्टोर नन्हे इब्राहिम की मौत के जिम्मेदार करार। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी महकमा बल्दियात को अरसाल कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक BRT की खुदाई ने नाले की नकासी के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचाया। रेड लाइन मंसूबे की तरफ से मेन होल खुला रहने से सानहा हुआ। सिंध में 5 स्टार होटल को 5 स्टार हेल्थ फैसिलिटी में तब्दील कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, 18वीं तरमीम से पहले और उसके बाद NICVD का फ़र्क देखें। जो काम डॉक्टर अदीब रिजवी और सिंध हुकूमत मिलकर कर रहे हैं उस पर फ़ख्र है। सिंध में पब्लिक पार्टनर प्राइवेटशिप की बेहतरीन मिसाल सेहत का शोबा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, सेहत के शोबे में 4.25 खरब रुपए रखे गए। अस्पताल के कुछ हिस्से में डायलिसिस का काम शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंडोनेशिया के सदर ब्राबोव सोबियांतो से टेलीफोनिक रब्ता किया। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही पर अफसोस। इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत। इंडोनेशिया के अवाम और हुकूमत से हमदर्दी का इजहार। वज़ीर आज़म की जानिब से दौरे पाकिस्तान की दावत। कहा, आइंदा हफ्ते सदर प्राबोव की आमद के मुंतज़िर है। किर्गिस्तान के सदर सादिर ज़बारोफ का पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। इस्लामाबाद पहुँचने पर पाकिस्तान की जानिब से भरपूर खैर मकदम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर सदर किर्गिस्तान आला सतह वफ़द के हमरा दौरा कर रहे हैं। इंसानी तरक्की के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार लाना होंगे। बुनियादी सहूलतों का हुसूल हर शहरी का बुनियादी हक है। हमने अभी तक कौन से अहदाफ हासिल कर लिए? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान पंजाब पार्लियामेंटेरियन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मरियम नवाज शरीफ पंजाब में बेहतरीन काम कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब की एजाज़िया गार्ड बराए इमाम मस्जिद की मंजूरी। आइमा कराम को एजाज़िया की अदायगी 1 जनवरी से शुरू होगी। एजाज़िया कार्ड के इजरा की डेडलाइन फरवरी 2026 मुकर्रर। मरियम नवाज कहती हैं, 1 फरवरी से अदायगी वज़ीर आला पंजाब के एजाज़िया कार्ड के जरिए होगी। आइमा कराम की रजिस्ट्रेशन का अमल मुसलसल जारी रखने का हुक्म। पंजाब भर से 62,994 रजिस्ट्रेशन फॉर्म वसूल। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स बोझ में 25% तक की कमी की कोशिश। वज़ीर आज़म की IMF से टैक्स में कमी पर बातचीत की हिदायत। कारपोरेट सेक्टर और तनख्वाहदार तबके के लिए 975 अरब रुपए के रिलीफ पर गौर। इनकम टैक्स सरचार्ज, गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स ख़त्म करने का इम्कान। सुपर टैक्स कम अज़ कम इनकम टैक्स और कारपोरेट डिविडेंड टैक्स ख़त्म करने की भी तजावीज़। Sustainable peace in South Asia, however, requires more than maintaining strategic stability. Above all else, a just and lasting solution of the Jammu and Kashmir dispute remains indispensable. पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, जनूबी एशिया में सिक्योरिटी का मंजरनामा बहुत पेचीदा है। दरीना मसला कश्मीर के हल ना होने से खित्ते के अमन को खतरा लाहक है।
जनूबी एशिया 25,000 से ज़ायद ग्लेशियर्स का घर है। जनूबी एशिया में मौसमियाती तब्दीली और ग़िज़ाई क़िल्लत के चैलेंजेस संगीन होते जा रहे हैं। ऐसी की तैसी बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी। फैसल वावड़ा की सोशल मीडिया पर धमकी, कहा बानी से घर वालों की मुलाकातें भी बंद कर दी जाएंगी। वकीलों ने सियासी पैगाम दिया तो वो भी नहीं मिल सकेंगे। सिपा सलार के बारे में कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डेरा इस्माइल खान में पुलिस मोबाइल पर हमला, 3 अहलकार शहीद। धमाका थाना पनियाला की हुदूद में हुआ। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दी की कार्रवाई में एएसआई कांस्टेबल ड्राइवर शामिल। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर ली, सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म की तरफ से वाक़े पर इजहार अफसोस, मुल्ज़िमान को कैफर किरदार तक पहुंचाने के अज़्म का इजहार। कोयटा में मुबैना पुलिस मुकाबला, चीना टाउन थाने की हुदूद में 3 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू इलाके में डकैती की नीयत से घूम रहे थे। पुलिस को देखते ही मुल्जिमान ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में डाकू मारे गए डाकुओं की ताहाल शनाख्त ना हो सके। फैसलाबाद के इलाके समंदरी में मुबैना सीसीडी मुकाबला, मारे गए मुल्जिम की शनाख्त बदनाम ज़माना मनशियात फरोश अकमल के नाम से हुई। 2 दिनों में 5 मनशियात फरोश सीसीडी से मुकाबले में हलाक। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 13 साल बच्चे को हकीकी वालिदैन से लेकर परवरिश करने वाले वालिदैन के हवाले करने का हुक्म। बच्चों की हवालगी के केस में फैसला जारी करते हुए अदालत ने कहा, बच्चों की हवालगी के केस में उनकी ख्वाहिश और जहनी कैफियत को मकदम रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बच्चे की राय को अहमियत देना जरूरी है। पंजाब में गुड्डी भी उड़ेगी, बो काटा भी होगा। सूबाई हुकूमत ने पतंगबाजी की मशरूत इजाज़त दे दी। पतंग साजी और पतंग फरोश के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद पतंगें बनाने और फरोख्त करने का लाइसेंस लेना होगा। हुकूमत ने पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। सिंध में तेलो गैस की तलाश के लिए तुर्की और पाकिस्तानी कंपनी में मुआहदा। ईस्टर्न ऑफशोर इंडस ब्लॉक सी के लिए मुआहदा तय पा गया। पीपीएल हुकाम का कहना है कि मुआहदे से पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तवानाई के शोबे में नए बाब का आगाज होगा। पीपीएल ने 25% शराकत दारी हिस्सा और ऑपरेटरशिप तुर्क पेट्रोलियम ओवरसीज को मुंतकिल कर दी। श्रीलंका में तूफानी तबाही, पाकिस्तान से तलाश और बचाव की खुसूसी टीम रवाना। पाक फिजाइया का C-130 तैयारा 47 रुकनी रेस्क्यू टीम के साथ रवाना। 6.5 टन जरूरी आलात भी रेस्क्यू टीम के साथ भेज दिए गए। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि NDMA मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क आफात के नतीजे में होने वाली तबाही से निपटने के लिए हर वक्त सरगर्म अमल है। श्रीलंकन सफीर फ्रेड ने फौरी इमदाद पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी की हुदूद पूरे पंजाब तक बढ़ा दी गई। मुल्तान में कायम यूनिवर्सिटी की हुदूद में 50 साल बाद इजाफा। पंजाब असेंबली ने जामा ज़िक्रिया की हुदूद पूरे पंजाब तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। हुदूद में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। जामा ज़िक्रिया की हुदूद मुल्तान और डेरा गाजी खान डिवीज़न तक महदूद थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुसूसी अफराद का दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद अवाम में खुसूसी अफराद के मसाइल, मसावी हुकूक, फलाह बहबूद और एहतराम का शऊर बेदार करना है। ऐसे लोग भी मुआशरे का कारामद अफराद साबित होते हैं। T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेट टीम के दौरे श्रीलंका का शेड्यूल जारी कर दिया। टीम दौरे श्रीलंका पर 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। सीरीज का पहला मैच 7 और दूसरा 9 और तीसरा 11 जनवरी को खेला जाएगा। तीनों T20 मैचेस दम्बोला में खेले जाएंगे। और रवां साल का आखिरी सुपर मून कल रात होगा। कल नजर आने वाला चांद आम चांद के मुकाबले में 8% बड़ा और 15% ज्यादा रोशन होगा।
पाकिस्तान में सुपरमून कल शाम 4:58 पर 99% रोशन हालत में तुलू होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।